सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं उसमें कृषि विभाग के जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उससे कृषि विज्ञान की शाखा इंटमोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं, जो है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनमें से आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर एक कह रहा किस गढ़ में अपूर्ण मेटामॉर्फिस मतलब कायांतरण, अपूर्ण क्या कह रहा है, मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। कह रहा किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। हाइमेनोप्टेरा। बी कह रहा है कोलियोप्टेरा और सी कह रहा है जो है होमोप्टेरा। डी कह रहा है लेपिडोप्टेरा। क्या कह रहा है, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, तो किस गण में पाया जाता है, वो पाया जाता है होमोप्टेरा में पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो है पाया जाता है। अपूर्ण का इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी 3 स्टेज? अंडा, निम्फ, वयस्क। क्या होती है? अंडा, निम्फ और वयस्क होती है। अंडा, निम्फ और वयस्क, ये जो है ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो निम्न गण में से अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस किसमें पाया जाता है, तो होमोप्टेरा में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गण का नाम, कीट का नाम, मतलब कौन से गण हैं, किस गण में कौन सा कीट पाया जाता है। ठीक है, ठीक। आर्थोप्टेरा में टिड्डा और तिलचट्टा। टिड्डा और तिलचट्टा। और दूसरे में 2 जो है, दूसरा क्या है,
थाई साइनोप्टेरा, क्या कह रहा है, थाई साइनोप्टेरा में क्या मिलता है, थ्रिप्स। थाइनोप्टेरा का जो कीट है थ्रिप्स है, ठीक है। और हेट्रोप्टेरा, हेट्रोप्टेरा क्या है, बग्स। हेट्रोप्टेरा, हेट्रोप्टेरा, डेटेरा नहीं होगा, हेट्रोप्टेरा होगा, क्या होगा, हेट्रोप्टेरा, बग्स है। और चौथा कह रहा है जो है आइसोप्टेरा, क्या है, आइसोप्टेरा में दीमक, क्या, दीमक, आइसोप्टेरा गण का दीमक है, ठीक है। होमोप्टेरा, क्या कह रहा है, होमोप्टेरा, होमोप्टेरा में क्या क्या है, दीमक है, ओ सॉरी, एफिड और लीफ हॉपर, क्या है, एफिड और लीफ हॉपर, ठीक है। ये जो है इसको आप नोट कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है कि किस गण का है। तो आर्थोप्टेरा में टिड्डा और तिलचट्टा है, थाइसैनोप्टेरा में थ्रिप्स, हेट्रोप्टेरा बग्स और आइसोप्टेरा दीमक, और जो है होमोप्टेरा एफिड और लीफ हॉपर। ये थ्रिप्स, दीमक, टिड्डा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसी के साथ साथ ये जो है ये भी, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि मुक्ताकार एंटीनी मोनुलिफार एंटीनी, क्या है, मोनुलिफार एंटीनी किसमें पाया जाता है, कह रहा कि मुक्ताकार एंटीनी यानी मोनुलिफार एंटीनी जो है किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है किसमें पाया जाता है, कह रहा है कि ऑप्शन ए सलभ दीमक, जो है दीमक, उसके बाद जो है बीटल, डी जो है वो जो है किसमें, मधुमक्खी। तो दीमक में जो है मुक्ताकार एंटीनी जो है दीमक में पाया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मुक्ताकार एंटीनी किसमें पाया जाता है, मेलिनिफॉर्म दीमक में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, दीमक में। किस गण का है वो, आइसोप्टेरा गण का है, किस गण का, आइसोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जो है
कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फसल, फसल और उसके बाद क्या है, कीट यानी इंसेक्ट। फसल एक, गन्ना गन्ना है, मूंगफली, सरसों, मूंगफली, सरसों और सूर्यमुखी। क्या कह रहा है, सूर्यमुखी। तो कीट गन्ना में कह रहा है गुरदासपुर बोरल। क्या कह रहा है, बोरल कह लीजिए या बेधक कह लीजिए, एक ही चीज है, ठीक है। मूंगफली में क्या कह रहा है, मूंगफली में व्हाइट गर्म सफेद गिडार। क्या कह रहा है, सफेद गिडार। सरसों में कौन सा कीट है, तो सरसों का एफिड जो है, माहू जिसको कहते हैं, एफिड माहू। और सूर्यमुखी का कह रहा है कि जो है पेंटेड बग। क्या कह रहा है, पेंटेड बग। क्या कह रहा है, पेंटेड बग। तो आप जो है गन्ना में जो है गुरदासपुर बोरर लगता ही है, मूंगफली में सफ़ेद व्हाइट ग्रब जो है सफ़ेद गिडार लगता ही है, सरसों का बहुत भयंकर कीट है माहू या एफिड, सूर्यमुखी में जो है पेंटेड बग जो है सूर्यमुखी में नहीं लगता है, ये सूर्यमुखी में न लग करके किस में लगता है, ये पेंटेड बग जो है फूल गोभी का कीट है। किसका है, फूल गोभी। ये जो है फूल गोभी का कीट है, पेंटेड बग जो है फूल गोभी में लगता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप जो है नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से कौन सा कीट लहसुन और प्याज का घातक कीड़ा है। इनमें से कौन सा कीट लहसुन और प्याज का घातक कीट है, तो कह रहा है जो है ऑप्शन ए कह रहा है जड़ बेधक, सी कह रहा है तना बेधक, सी कह रहा है थ्रिप्स। क्या, थ्रिप्स। और डी कह रहा है बल्ब बेधक। क्या कह रहा है, बल्ब बेधक, यानी बल्ब हो रहा, बल्ब बेधक। तो इनमें से कौन सा कीट लहसुन और प्याज का घातक कीड़ा है, तो वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स जो है ये क्या करता है, रस को चूसता है, इसके रस चूस लेता है और इसके फल लहसुन के जो है या जो लहसुन की फसल को बहुत हानिकारक पहुंचाता है। छोटे छोटे फुदका रहते हैं जो उड़ते रहते हैं,
ठीक है, आप ऐसे ऐसे करिए प्याज के खेत में जा करके, तो जब ये रहेंगे भुर उड़ते हैं और जो है ये उसका क्या करते हैं, रस चूस लेते हैं और नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे, बढ़िया से पढ़ते चलिए, क्योंकि कीट विज्ञान से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरिस्टेट, क्या कह रहा है, अरिस्टेट एंटीना किस में पाया जाता है? अरिस्टेट एंटीना किस में पाया जाता है? तो कह रहा है जो है ऑप्शन ए कह रहा है जो है घरेलू मक्खी, बी कह रहा है जो है टिड्डा, और सी कह रहा है जो है मादा मच्छर। क्या कह रहा है? मादा मच्छर। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो अरिस्टेट जो है, अरिस्टेट एंटीना जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? वो घरेलू मक्खी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? घरेलू मक्खी में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? घरेलू मक्खी में। और देखिए टिड्डा टिड्डी, क्या कह रहा है? टिड्डा टिड्डी कपास का जो है लाल कपास बग, टिड्डा और लाल कपास बग, ये जो है इसमें कौन से प्रकार की एंटीना पाई जाती हैं? तो इसमें जो है तंतु रूप, क्या है? तंतु रूप जिसको कहते हैं फिलीफार्म। क्या कहते हैं? फिलीफार्म। और जो है फल मक्खी और जो है घरेलू मक्खी और फल मक्खी में एक ही पाया जाता है एंटीना। ठीक है, मादा मच्छर में रोमिल एंटीना। कौन सा? रोमिल एंटीना। मादा मच्छर में जो है रोमिल एंटीना पाया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। और मोनेली फार्म जो है दीमक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है एंटीना? दीमक में मुक्ताकार एंटीनी। तो ये मादा मच्छर और नर मच्छर में दोनों में अलग अलग मिलती है एंटीना, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो है किसमें कौन सा मिलता है। ठीक है, ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए। यही जो देखिए जो हमारे इर्द गिर्द में कीड़े होते हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे अलग नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। कह रहा है कि जो है माउथ पार्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माउथ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में माउथ पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है। स्पॉन्जिंग, क्या कह रहा है? स्पॉन्जिंग प्रकार यानी स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट किसमें पाया जाता है? कह रहा कि जो है स्पॉन्जिंग
प्रकार का माउथ पार्ट्स किसमें पाया जाता है, किस कीट में जो है स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन ए मच्छर, बी मधुमक्खी, सी घरेलू मक्खी। ये देखिए ये तीनों जो है हमारे इर्द गिर्द की हैं, जो हम हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है। घरेलू मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, और उसके बाद कह रहा है जो है डी जो है तिलचट्टा और टिड्डा। तो स्पॉन्जिंग प्रकार का जो माउथ पार्ट होता है वो पाया जाता है घरेलू मक्खी में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो है घरेलू मक्खी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पॉन्जिंग प्रकार का माउथ पार्ट जो है इसमें किसमें पाया जाता है? घरेलू मक्खी में पाया जाता है, ठीक है। और जो है इनमें भी जो पाया जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके साइड में लिखा दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। क्या? माउथ पार्ट्स, ठीक है। तो मच्छर में क्या किस टाइप का मिलता है? मच्छर और प्लांट बग में जो है मच्छर, प्लांट बग, ये क्या करता है? चूसता है ना। क्या करता है? चूसता है। जैसे चुभोएगा, चुभोता है, उसके बाद चूसता है। चुभाने और चूसने वाला, चुभाने और चूसने वाला। क्योंकि मच्छर को आप देखे हैं, मच्छर काटता तो है, तो वो क्या करता है? उसमें वो करता है, हमारे शरीर में जो है उसको माउथ पार्ट्स को अंदर करता है, उसके बाद वहाँ से खून को चूसता है, ठीक है। ये कौन है? मच्छर और प्लांट बग। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी में कौन सा माउथ पार्ट मिलता है? मधुमक्खी क्या करती है? चबाने और चूसने वाला। ये भी क्या करती है? पौधों से परागकश को चूसती है ना, काटेगी, जब उसके बाद मतलब उसमें जो है घरेलू मक्खी में तो स्पॉन्जिंग प्रकार का हो ही गया, और तिलचट्टा और टिड्डा में काटने और चबाने वाला। क्या है? काटने और चबाने वाला, ठीक है। ये क्या करता है? देखे होंगे प्लांट पे जो है ये धान की फसल पे और फसल पे लग के काट देता है, उसके बाद उसको चबाता है, ठीक है। काटने और चबाने वाला। और घरेलू मक्खी का तो आपको देखिए हो ही गया है, स्पॉन्जिंग है, ठीक। अगला आप लिख दीजिए थ्रिप्स। थ्रिप्स में क्या होता है? थ्रिप्स में जो है, थ्रिप्स जो होता है वो रेटन और चूसक। क्या है? रेटन और चूसक। रेटन और चूसक ये थ्रिप्स में मिलता है। किसमें? थ्रिप्स में जो है माउथ पार्ट पाया जाता है, हैं? और अगला मैं बता रहा हूँ जो है वो किसमें है? वो है आपका यफ, जो है बटरफ्लाई यानी तितली, मोथ और तितली। मोथ तथा तितली में कैसा मिलता है? तो मिलता है साइफिंग, साइफिंग टाइप का। क्या?
साइफिंग मुखांग, ये तितली का है, साइफिंग टाइम का मुखांग जो है तितली में और मोथ में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये मुखांग जो है इनके ही बारे में पूछ सकता है। माउथ पार्ट जो है प्रकार का, ये जो देखिए हमारे इर्द गिर्द मिलने वाले सारे कीड़े हैं, तो इसी से लगभग अगर उसको पूछना होगा तो इन्हीं में से किसी के बारे में पूछेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, एक जो है आपका एक कीड़ा को मैंने बताना भूल गया, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कीड़ा है, तो वो है पायरिल्ला। कौन सा है? पायरिल्ला में जो है वो किस टाइप का मुखांग पाया जाता है उसको बताना हम भूल गए। चुभाने और चूसने वाला, क्या कह रहा है? चुभाने और चूसने वाला। पायरिल्ला जो है में इसमें जो मुखांग पाया जाता है, माउथ पार्ट जो है चुभाने और चूसने वाला पाया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पियर्सिंग और एंड सकिंग टाइप। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो मिलता है, ये जो है इस टाइप का जो माउथ मिलता है वो जो है बग्स, व्हाइट फ्लाई और एफिड। एफिड में भी इसी टाइप का मिलता है। क्या मिलता है? एफिड हो गया, व्हाइट फ्लाई नहीं, सफ़ेद मक्खी, और जो है बग्स। क्या है? बग्स में भी जो है इसी टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है माहू और पायरिल्ला, एफिड और ये दोनों जो है कीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके बारे में तो आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ज्वार के तना बेधक यानी स्टेम बोरर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है इसका? जो कह रहा है कि ज्वार के सोरघम के स्टेम बोरर के साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, तो आप जो है मैं आपको बता रहा हूं क्या है। ठीक है, अमसेक्टा मूरी, अमसेक्टा मूरी, एग्रोटिप इप्सिलोन, इप्सिलोन, एग्रोटिस इप्सिलोन, काइलो पार्टिलस। क्या कह रहा है? काइलो पार्टिलस, काइलो पार्टिलस, और जो है सिसेमिया इन्फ्रेंस। ठीक है, तो ज्वार के जो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम है काइलो पार्टिलस है। क्या है? काइलो पार्टिलस है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और सिसेमिया इन्फ्रेंस जो है, सिसेमिया इन्फ्रेंस किसका है? सिसेमिया इन्फ्रेंस जो है धान के तना बेधक का। किसका? धान
के तना बेधक, ये जो है सिसेमिया इन्फ्रेंस जो है धान के तना बेधक का साइंटिफिक नेम है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये क्वेश्चन जो आपकी बार में बताने जा रहा हूँ ये बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन होता ही है। इसका करती मक्खियाँ वही है, ठीक है। आम का जो मिलीबग होता है, मक्खी नहीं बग, आम का मिली बग, क्या कह रहे हैं, आम का मिली बग अंडे कहाँ देता है, आम का मिलीबग अंडे कहाँ देता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो है पुष्प पर, बी कह रहा है तने पर, क्या कह रहा है, तने पर, और सी कह रहा है पत्ती पर, कहाँ, पत्ती पर, और डी कह रहा है मिट्टी में। तो आम का जो मिलीबग हो अंडे कहाँ देता है, मिट्टी में देता है, इसलिए आम का जो पेड़ होता है इससे बचाव करने के लिए इसको ग्रीस या सब कुछ लगा के ऐसे ऐसे लेप कर दिया जाता है ताकि ये ऊपर न चढ़ पाए, ठीक है। इसलिए जो है आम का मिलीबग अंडे कहाँ देता है, मिट्टी में देता है। कहाँ पर देता है, मिट्टी में देता है। ऑप्शन आपका डी सही है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किस प्रकार की मक्खियाँ डंक, मतलब मधुमक्खियाँ, सॉरी ये हमको मधुमक्खियों लिखना चाहिए लेकिन हम लिख दे किस प्रकार की मक्खियाँ डंक मारती हैं, ठीक है, किस प्रकार की मक्खियाँ डंक मारती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए रानी मधुमक्खी, बी कह रहा है कर्मिक यानी वर्कर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्कर, और सी कह रहा है नर मधुमक्खी, डी कह रहा है इनमें सभी, क्या कह रहा है, इनमें से सभी। क्योंकि देखिए अगर नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इनमें से सभी, ये अगर इनमें से सभी ना किया जाए तो आप तो क्लियर जो है हो जाएंगे कि यार इनमें से एक ही कोई मारती है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब। इनमें से सभी कर दिया तो आप कहोगे सभी लोग डंक मारती हैं, लेकिन नहीं, सभी जो है डंक नहीं मारती है। मारता कौन है, वर्कर मारता है। कौन मारता है, मधुमक्खी में जो कर्मी होता है वही मारता है, और इसकी संख्या जो है सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, इसी की होती है। ठीक है, इनको जेली उली खाने का कम मिलता है, ये जो है इसलिए जो है ये विकसित भी नहीं होती हैं और डेवलप नहीं हो पाता है इनका, ठीक है। तो ये जो है कर्मी ही डंक मारते हैं, और ये इसके साथ क्या करते हैं, ये रानी अंडे देती है, क्या देती है, अंडे देती है। और ये जो है एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जब ये रानी के साथ सेक्स करते हैं नर मधुमक्खी
तो ये मर जाते हैं, सेक्स करने के बाद ये मर जाते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने कहा इनमें से कोई नहीं, इसी टाइप के, जैसे निम्नलिखित में से 2 सही है, 1 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है, इस टाइप के जब क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें उस टाइप का दे देता है कि सेक्स करने के बाद नर मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको भी नोट कर लीजिए कि सबसे अधिक संख्या इन्हीं की होती भी है इसमें, और ये सेक्स करने के बाद मर जाते हैं, डंक मारते हैं, यही जो है वो मधु का भी कलेक्शन करते हैं ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक कीट के शरीर में कितने अंग, कह रहा एक कीट के शरीर में कितने अंग होते हैं? तो इंसेक्ट है, पार्ट ऑफ शरीर इंसेक्ट, तो कितने होते हैं? कह रहा है 2, ये कह रहा है 4, ये कह रहा है 3, ये कह रहा है CD 3। कितने? एक कीट के शरीर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, सिर, बच्च और पेट। तो इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? हेड, थोरैक्स, एब्डामन। क्या? हेड, थोरैक्स, एब्डामन। क्या होता है? हेड, थोरैक्स, एब्डामन। ठीक है, सिर हो गया, बच्च हो गया और पेट। तो इसको आप जो है शॉर्टकट में याद कर सकते हैं कि एक कीट के शरीर के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। वो होता है HTA। क्या होता है? HTA, हेड, थोरैक्स, एब्डामन। आप इसको नोट कर लीजिए, इसी से याद कर लीजिए कि किसी कीट के शरीर के 3 भाग होते हैं, वो होता है हेड, थोरैक्स और एब्डामन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कीट में एक चीज होता है, उसमें लीवर नहीं होता है। कीट में लीवर नहीं होता है। क्या है? कीट में लीवर नहीं होता है, लेकिन लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि, लीवर नहीं होता है, लार ग्रंथ कीट में होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है इंटमोलॉजी रिफर्स टू, तो कीटों का अध्ययन को इंटमोलॉजी कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? और एंटोमोलॉजी रोगों के अध्ययन को प्लांट पैथोलॉजी, और जो है निमेटोड के अध्ययन को जो है निमेटोलॉजी, और मौसम जलवायु का अध्ययन जो है मेट्रोलॉजी, और पारिस्थितिकी का अध्ययन इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों अलग अलग हैं, मतलब एक ही चीज़ के हैं लेकिन इसको जो है अलग अलग है। ठीक है, एक ही के हैं लेकिन इनकी मीनिंग जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बीटल, यानी बीटल, जिसको कोष्टक में क्या कहते हैं? भृंग। बीटल, BEETLE, बीटल, भृंग को, भृंग जो है किस
किस गण का कीट है। कह रहा है भृंगिनी बीटल किस गण का कीट है। तो ऑप्शन ए हेमिप्टेरा। क्या कह रहा है? हेमिप्टेरा। बी कह रहा है लेपिडोप्टेरा। क्या कह रहा है? लेपिडोप्टेरा। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कोलियोप्टेरा। क्या? कोलियोप्टेरा। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है थाईसेनोप्टेरा। क्या कह रहा है? थाईसेनोप्टेरा। ठीक है। तो बीटल भृंग जो है किस गण का कीट है, या आर्डर जिसको हिंदी में कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं आर्डर, ORDER, आर्डर। ठीक है, किसका है? तो बीटल जो है किसका है? कोलियोप्टेरा का है। किसका है? कोलियोप्टेरा का। किसका? कोलियोप्टेरा का। आप इसको नोट करिए। और भी आर्डर जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कौन किस आर्डर का। जैसे ये है हेमिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और थाईसेनोप्टेरा। इन सब में जो है कौन कौन कीट पाए जाते हैं। ठीक है। अब लिख ही रहे तो लिख ही दें। हेमिनोप्टेरा और यफ क्या है? डिप्टेरा। ये डिप्टेरा। तो ये क्या है? गण, आर्डर। ठीक है। और ये इधर क्या होंगे? ये कीट है, कीट। तो जो है हेमिप्टेरा में कौन सा मिलता है? बग्स। क्या है? बग्स। लेपिडोप्टेरा में क्या है? लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाई और मोथ, यानी तितली और मोथ। ये तो हो ही गया बीटल। बीटल जो है इसमें तो है ही बीटल्स और बीबल्स। क्या है? बीटल तो है ही, बीबल्स भी है। ठीक। और थाइसोनेप्टेरा में जो है थ्रिप्स, इसमें जो है ये क्या है? थ्रिप्स। और हेमिनोप्टेरा में जो है बी वैप्स बास बी। बी माने मधुमक्खी। क्या? मधुमक्खी और चींटी। ठीक है, मधुमक्खी, चींटी। डिप्टेरा में ट्रू फ्लाई। क्या है? ट्रू फ्लाई। कौन सा? ट्रू फ्लाई। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे हेमिनोप्टेरा में बग्स, लेपिडोप्टेरा में तितली और मोथ, और कोलियोप्टेरा में बेबिल्स और भृंग, थाइसेनोप्टेरा में थ्रिप्स, और हेमिनोप्टेरा का गणका है मधुमक्खी और चींटी, और डिप्टेरा में ट्रू फ्लाई। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको और बताता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रेड हेयर कैटरपिलर। क्या पूछ रहा है? रेड हेयर कैटरपिलर। रेड हेयर
कैटरपिलर यानी लाल बाल इल्ली, लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम, लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? एम्सेक्टा, क्या कह रहा है? एम्सेक्टा एल्विस ट्राइगा, एम्सेक्टा एल्विस ट्राइगा इसका जो है साइंटिफिक नेम है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है सर्वभक्षी होता है, जान लीजिए। ये जो है सर्वभक्षी होता है। क्या होता है? सर्वभक्षी होता है। और जो है ये सनई, मक्का, ज्वार, तिल, इन सब पे बहुत नुकसान पहुंचाता है। सनई, मक्का, ज्वार, तिल में ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, खास करके खरीफ ऋतु की फसल वाले में नुकसान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बैगन। ये मैं प्लांट पैथोलॉजी का जब चैप्टर पढ़ाया हूँ तो उसमें बताया हूँ कि बैगन का जो लीफ कर्ल रोग होता है वो उसका वाहक कौन है? तो उसका वाहक सफ़ेद मक्खी है। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए। ठीक है, अलग से पन्ने पे इसको नोट कर लीजिए। लीफ कर्ल जो है, बैगन का लीफ कर्ल जो है वो हो वाहक जो है सफ़ेद मक्खी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये जो है लीफ कर्ल जो होता है माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, इसमें रोगी पौधा जो है बौना हो जाता है। अभी हमने बताया कि डंक कौन मारता है मधुमक्खी में, तो जो है वर्कर मारता है। वर्कर जो है, और ये होता क्या है? श्रमिक वर्कर जो होता है, वर्कर यानी कार्मिक, वर्कर जो होता है कार्मिक मधुमक्खी, ये होता क्या है? ये जो है नपुंसक मादा होता है। क्या होता है? नपुंसक मादा। यही जो है इसकी विशेषता है कि ये जो है नपुंसक मादा होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा दीमक के निवास स्थान को क्या कहते हैं? मतलब टर्माइट, दीमक के निवास स्थान को क्या कहते हैं? कह रहा दीमक के निवास स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन एक जो है कह रहा है कैनाल, बी कह रहा है माउंड, सी कह रहा है केव, कैनाल केव जो है टनल, डी कह रहा है टनल। तो दीमक के निवास स्थान को माउंड कहते हैं, जिसको हिंदी में टीला कहा जाता है। क्या? टीला, माउंड, टीला, MOUND, माउंड। ठीक है, यही किसको कहते हैं? आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइसोप्टेरा गढ़ का है। ये क्या है? इससे दीमक जो है आइसोप्टेरा गढ़, आइसोप्टेरा गढ़ किस गढ़ का है? आइसोप्टेरा गढ़। और टर्मिटिडी कुल क्या है? टर्मिटिडी
कुल इसका है, आइसोप्टेरा गढ़ है और टर्मिटिडी कुल का है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यह संसार के सभी क्षेत्रों में बहुत पाया जाता है, कहीं ऐसा नहीं जहाँ ना पाया जाता हो, लेकिन भारत, लंका, मलाया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाया जाता है ये, ठीक है। लकड़ी को तो बहुत नुकसान पहुंचाता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आलू का, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। आलू का कौन सा कीड़ा या कीट, इंसेक्ट, खेत तथा भंडारण, क्या कह रहा है, खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर नुकसान पहुंचाता है, दोनों जगह पर नुकसान पहुंचाता है। आलू का कौन सा कीड़ा या कीट, इंसेक्ट है जो खड़ी फसल में भी नुकसान पहुंचाता है, नहीं खेत में, और जब हम उसको स्टोर में ले जाते हैं तब भी नुकसान पहुंचाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आलू का चैंपा, जिसको मैं बताता हूँ किसको क्या कहते हैं, आलू का चैंपा यानी पोटैटो एफिड इसको बोलते हैं, आलू का चैंपा। फिर कह रहा है जो है आलू का कंद माथ, आलू का कंद माथ, सी कह रहा है जो है लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल। और डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है पोटैटो ब्लैक कट वार्म, क्या कह रहा है, पोटैटो ब्लैक कट वार्म, ठीक है। आलू का कौन सा कीड़ा खेत मतलब खड़ी फसल तथा जब उसको खुदाई करके लाते हैं, भंडार करते हैं, तब भी नुकसान पहुंचाता है। तो है आलू का कंद माथ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटैटो ट्यूबर माथ, क्या कहते हैं, पोटैटो ट्यूबर माथ, क्या कहते हैं, पोटैटो ट्यूबर माथ। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला है ही, कंफ्यूज करने वाला है ही, आपका दिमाग वहाँ नहीं जाएगा। विनाशकारी जीव एवं कीट, क्या कह रहा है, विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था या पास हुआ था, एक ही चीज है। 1900 ए 1914, 1937, 1968,
ठीक है। तो विनाशकारी जीव एंड कीट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो पारित कब हुआ था? ये जो है 1914 में पारित हुआ था। ठीक है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इसी साल इसको जो है परिवहन में ले जाने में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। चौदह कह रहा है बैसिलस, क्या कह रहा है? बैसिलस थ्यूरिन क्या है? थ्यूरिन जिएंसिस, थ्यूरिन जिएंसिस क्या कह रहा है? बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस, बैसिलस थ्यूरी जिएंसिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? कह रहा है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? फ्रिच फ्लेचर, और सी कह रहा है यस आइसावाटा। क्या कह रहा है? यस आइसावाटा। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है बर्निलेर। क्या कह रहा है? बर्निलेर। तो बैसिलस थ्यूरिएंसिस जो है किस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार जो है एस आइसावाटा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एस वाइटा द्वारा किया गया था। ठीक है। किसने किया था? एस वाइटा ने कब? 1901 में। कब किए थे? 1901 में। पुनः खोज किसने किया था? जो है अर्स्ट बर्नियर ने। कौन? अर्नस्ट बर्नियर ने जो है, अर्नस्ट बर्नियर ने इसको पुनः खोज किया था। अर्नस्ट बर्नियर ने इसे 1914 ईस्वी में जो है, इसे 1914 ईस्वी में पुनः खोज किया था। क्या क्या था? 1914 ईस्वी में पुनः खोज किया था। किसने? अर्नस्ट बर्नियर ने। ठीक है। यह जो है, यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्या है? यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है बीटी काप्टन, बीटी कपास का नाम आप सुने होंगे। इसमें जो है इसी का यूज किया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कवक क्या होता है? कवक होता है जीवाणु होता है, वायरस होता है, या प्रोटोजोआ। तो आप जो है बैक्टीरिया जीवाणु इसको लगाएंगे। और इसने एस आइसावाटा ने खोज किया था, जो जापानी थे। क्या थे? ये जापान के वैज्ञानिक थे। आप जो है इतना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए जो भी हमको जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि आप जो है एक ही क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तैयार कर लें, ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है
कि केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में है। कह रहा केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में है। तो कह रहा ऑप्शन ए कानपुर, फरीदाबाद, दिल्ली और जो है इधर ये कर दे रहे हैं गुड़गांव। तो केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला कहाँ है? फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में है। और एक चीज़ और फरीदाबाद में है, क्वारंटाइन, क्या है? क्वारंटाइन सेंटर भी फरीदाबाद में ही है। कीटनाशी नमूनों का जांच करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 ईस्वी में हुई थी। तो पता नहीं चला, आपको बताते बताते वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई। और जो है हमने आपको आज जो है 15 क्वेश्चन ये बोर्ड पे बताया आपको। और कवर जो क्वेश्चन हमने किया आज, वो जो टोटल कवर क्वेश्चन हमने किया 22 क्वेश्चन किया। कितना? 21 क्वेश्चन हमने आज कवर किया। और यहाँ जो है 15 क्वेश्चन आपको बोर्ड बताया। और जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया वो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन का कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इससे बाहर नहीं आ सकता है एंटोमोलॉजी का जो भी इससे संबंधित कीड़ों के बारे में उन्होंने बताया है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।